हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में हम कंप्लीट HTML को पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ HTML पढ़ेंगे और हम एक वेबसाइट में या वेब पेजेस में HTML को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे, और क्या इम्पोर्टेंस है HTML की एक वेबसाइट में वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट बताता हूँ आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई भी वेबसाइट हमें बनाना हो तो HTML का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जितने भी कंटेंट हम लिखते हैं वेबसाइट में, जितने भी कंटेंट हमें दिखते हैं वेबसाइट में, वो सब HTML के थ्रू ही दिखते हैं। किसी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें दो पार्ट की आवश्यकता होती है। फ्रंट एंड में हम HTML कंटेक्स्ट, मतलब जितने भी कंटेंट हम लिखेंगे, जैसे कि हमें कुछ मैसेज लिखना हो, किसी भी चीज़ के बारे में लिखना हो, तो उसको हम HTML में लिखेंगे। CSS जितने भी लेआउट को डिज़ाइन करना या उसको कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब CSS का काम होता है। JS जावास्क्रिप्ट बिहेवियर बताती है, और एक ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके बाद किसी वेबसाइट बनाने के लिए बैकएंड का भी ज़रूरत रहता है। तो बैकएंड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। लॉजिक मतलब जितने भी हम लॉजिक्स लगाएंगे, इफ एल्स कंडीशन या जितनी भी कंडीशंस लगाएंगे वो सब हम PHP के थ्रू लगाएंगे। और जितना भी हमारा डाटाबेस रहेगा वो सब हम MySQL के थ्रू उसमें स्टोर करेंगे। MySQL के थ्रू हम कितना भी डाटा, जैसे कि हमने कोई लॉगिन फॉर्म बनाया तो उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग, लॉगिन फॉर्म अलग, तो उसके यूज़र नेम, यूज़र ID, यूज़र पासवर्ड, ये सब जितना भी चीज़ें रहेंगी वो सब MySQL में ही रहेगी। इसके बाद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मीन्स होता है कि क्लिकेबल या लिंक्ड, मतलब कोई लिंक्ड है, वो क्लिक कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं, तो उसको हम हाइपर कहेंगे। और टेक्स्ट कंटेंट, मतलब जितना भी कंटेंट उस मार्कअप टेक्स्ट में लिखा है वो सब कंटेंट रहेगा, जिसको हम, जैसे कि हाइपर में हम क्लिक कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट बताएगा कि क्या क्या हमें शो करना है। और मार्कअप मतलब जैसे कि ये कमांड देता है ब्राउज़र को कि क्या करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर BTech का यूज़ किया है, यहाँ पर ये BTech का यूज़ किया है। बी मतलब बोल्ड, यहाँ इसमें जितना भी टेक्स्ट लिखा आएगा वो सब बोल्ड में ही लिखा आएगा। और लैंग्वेज मतलब जो कि ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है आसानी से। ये सिंपल इंट्रोडक्शन है HTML का। HTML स्टैंड्स मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। HTML यूज़ की जाती है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट हम इसे डिज़ाइनिंग लैंग्वेज कह सकते हैं कि किसी वेब पेज को हमें कैसे डिज़ाइन करना है, ये सब हम HTML में देखते हैं। HTML फर्स्ट जो वर्ज़न आया था, इसका वर्ज़न नहीं, जो क्रिएट हुआ था वो 1991 में हुआ था, 1991 में। और इसको जिसने क्रिएट किया था उसका नाम है बर्नर्ली इन 1991 में। और इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था HTML 2.0 वो आया था 1995 में। और HTML जो है वो कंटेंट है सिंपल मार्कअप टेक्स्ट का। मार्कअप टेक्स्ट मीन्स जो कि वेब ब्राउज़र डिस्प्ले करेगा। जैसे कि हमने BTech, अब मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि BTech का मैंने यूज़ किया है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें लिखाएगी वो बोल्ड हो जाएगी, बोल्ड स्टाइल में आएगी। जितने फ़ॉन्ट उसमें लिखाएंगे वो सब बोल्ड स्टाइल में लिखाएंगे। ये HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो HTML हम स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन से। डॉक टाइप डिक्लेरेशन मतलब HTML को हम जैसे कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो एक तो ये बताता है, और ये भी बताता है कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का। करंट में HTML का 5 वर्जन हम यूज़ करते हैं। HTML
का ये ओपन टैग, इसको हम रूट एलिमेंट बोलते हैं। इसी के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखाती है वो सब हमारे वेब ब्राउज़र पे दिखती है हम जब पेज को रन करते हैं। और ये HTML हेड टैग मीन्स हेड टैग में हम जितना भी टाइटल, और जैसे कि हमें CSS भी लगानी है, CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो हम जितनी भी डेकोरेशन करेंगे हमारे लेआउट में वो सब हम टाइटल हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने टाइटल लिखा, टाइटल ऑफ आवर पेज, टाइटल ऑफ पेज, तो ये हमें ये बताएगा कि हमारे पेज का टाइटल क्या है। जैसे कि मैंने कोई वेबसाइट बनाई, जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट जैसी कोई वेबसाइट बनाई, तो हमारा टाइटल सिंपल हो सकता है जैसे कि shoppingcart.com या कुछ भी ऐसा हो सकता है। और ये बॉडी टैग में जितने भी कंटेंट हम लिखेंगे वो सब शो होंगे। और H1 मैंने यूज़ किया, जैसे कि यहाँ पर तो H1 मतलब बिल्कुल डार्क हेडिंग दिखेगा, मतलब हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली H1 टैग। और ये बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज, ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML वेब पेज। इसके बाद हम HTML कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू वेब पेज, मतलब HTML क्या करता है कि वेब पेज को इंस्ट्रक्शन देता है कि है ना ये पेज को आप रन करो। और ये स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, HTML डिस्क्राइब करता है वेब पेज का स्ट्रक्चर को। HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय टैग, जितने भी HTML के एलिमेंट रहेंगे टैग्स में रहेंगे, टैग्स में और हम HTML को सेव कर सकते हैं .htm से और .html एक्सटेंशन। हम मतलब जैसे कि कोई भी फाइल सेव करेंगे हम तो .html से करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र हमें समझ जाएगा कि ये HTML की फाइल है और इसको ऐसे रन करना है। जितनी भी फाइलें हमारी HTML की बनेगी वो .html एक्सटेंशन से बनाएगी। एन HTML फाइल कैन क्रिएटेड यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट, हम HTML फाइल को किसी भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर से बना सकते हैं, जैसे कि नोटपैड में भी आसानी से बन जाएगा। बट मैं Notepad++ का यूज़ करूँगा इस पूरी वीडियो में, बिकॉज Notepad++ हमें आइडिया देता है कि कौन सा टैग कहाँ ख़त्म हुआ है। मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि HTML Notepad++ टैग क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ड्रीम व्यूअर भी यूज़ कर सकते हैं, सबलाइन टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद HTML का वर्जन जैसे मैंने आपको बताया था 1991 में आई थी, टिम बर्नर्स-ली ने इसको क्रिएट किया था। और HTML 2.0 जब आई थी, जे ऑर्गेनाइजेशन के गाइडेंस में आई थी, W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो कि 1995 में इसको लॉन्च किया था 2.0 को। HTML 4.01 ये सबसे मोस्ट पॉपुलर, मतलब जितना भी अभी इससे पहले जितने भी आए थे वर्जन इसके, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्जन यही था, 1999 में आया था ये। HTML5 जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, जो कि 2014 में आई थी। और HTML 5.2 करंट वर्जन है, जो आया था 2017 में। बहुत ज़्यादा HTML का यूज़ होता है, जितना भी HTML का यूज़ होता है किसी वेब ब्राउज़र को बनाने में, बहुत आसानी से एक वेब ब्राउज़र बन सकता है, वो वेब पेज बन सकता है। मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ सिंपल एक, जैसे कि